Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today's topic of discussion is biochemical oxygen demand. वाटर एनालिसिस के हवाले से उसी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो फॉल करती है और उसी जो वाटर एनालिसिस है उसी से रेलिवेंट है। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के हवाले से डिस्कशन की थी, उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी और फिर उसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन देखा था। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। आपको पता है कि वाटर के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पोल्यूटेंट्स हमने कैटेगराइज़ किए थे और उनके अंदर हमने एक जो कैटेगरी पढ़ी थी वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की थी। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जब वाटर के अंदर मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने डिग्रेड होना होता है। तो वो डिग्रेडेशन जो करते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया करते हैं। So bacteria in the water degrade the organic pollutants utilizing the dissolved oxygen in the process. So the amount of oxygen necessary to decompose organic matter in a unit volume of water is called the biochemical oxygen demand. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हम बेसिकली यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर से मुराद कि जब हम BOD को रिप्रेजेंट करेंगे या BOD को एक्सप्रेस करेंगे तो वी विल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स कि मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर, जिस तरह हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन के केस में किया था। तो यहाँ पे BOD से मुराद होगी मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर इन अ वाटर। सो BOD कैन सर्व एज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन। अब मुख्तलिफ पैरामीटर, जिस तरह हमने वाटर क्वालिटी के हवाले से बात की कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जिस तरह वाटर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, अगर किसी सैंपल के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो ऑप्टिमम रेंज के अंदर है तो हम वाटर क्वालिटी को क्या कहते हैं कि ये बेहतर है। अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो उस ऑप्टिमम रेंज के से बिलो है या कम है तो उस सूरत में हम उस वाटर को पोल्यूटेड या पोल्यूशन कंसीडर करते हैं उस वाटर के अंदर। तो सिमिलरली BOD भी ऑर्गेनिक पोल्यूशन के हवाले से एक मेजरमेंट या एक पैरामीटर के तौर पे ली जाती है। सो जहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे पोल्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ रूटीनली डिटरमिन्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज। तो जैसा कि मैं बताया हूँ तो जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे जो वेस्ट वाटर ने आपकी वाटर बॉडी के अंदर एंटर होना होता है, या फिर वो लेबॉर्ट्रीज जो कि वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करती हैं, चेक करती हैं, चाहे वो रॉ वाटर हो या आपके लिए जो मिनरल वाटर सप्लाई करती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाटर सप्लाई है उसको मॉनिटर किया जाता है थ्रू वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज़। तो उस सूरत में जो BOD है उस वाटर की वो रूटीनली डिटरमिन की जाती है। अगर BOD बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होगी। डिज़ोल्व ऑक्सीजन अगर बहुत कम होगी तो इसका मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है, अगर हम नेचुरल वाटर बॉडी का भी के हवाले से एनालिसिस करें तो उस सूरत में भी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कम होना जो है वो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और वो जो वाटर बॉडी है वो लाइफलेस हो सकती है। So BOD is an empirical determination of the amount of oxygen required to oxidize the organic matter in a sample. So अब यहाँ पे BOD स्पेसिफिकली टिपिकली एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि चाहिए होती है उस वाटर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उस वाटर बॉडी के अंदर किस लेवल के अंदर मौजूद है, आया कि उसकी जो लिमिट है वो पोल्यूशन के अंदर कंसीडर की जा सकती है या नहीं की जा सकती। So BOD is determined by incubating the water sample with aerobic microorganisms under specific conditions of time and temperature. क्योंकि टाइम और टेम्परेचर दोनों ही BOD जो वैल्यू है उसको अफेक्ट करते हैं, तो लिहाजा जब हम BOD वैल्यू डिटर्मिन करने जाते हैं बाय यूजिंग एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि एरोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनसे जब हम BOD वैल्यू डिटरमिन करने जाते हैं तो इन दोनों पैरामीटर्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है और उस वाटर को हम इंक्यूबेट करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि हम नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस के करीब लेते हैं।
अब BOD की वैल्यूज़ मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर एक्सप्रेस की जाती हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो BOD5 है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ 5-day इंक्यूबेशन पीरियड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम BOD5 की टर्म यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हमने अपने सैंपल को 5 दिन के लिए इंक्यूबेट किया है और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट। The dissolved oxygen is measured at the beginning, at the end and at the end of incubation period। तो हम जब 5 दिन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने सैंपल कलेक्ट किया तो इसको इंक्यूबेट करने से पहले हम फौरी तौर पे उसकी क्या कर लेते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो मेजर कर लेते हैं और फिर इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज़, ताकि जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस वाटर सैंपल के अंदर मौजूद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज कर सकें। तो जब वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ 5 डेज़ हमें दोबारा जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो जो BOD वैल्यू है इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें BOD इज इक्वल टू इनिशियल डिज़ोल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और दोनों सूरतों में हम इसको मिलीग्राम पर लीटर के यूनिट्स के अंदर लेंगे। द BOD5 वैल्यू डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल BOD। ये बात जहन में रहे कि 5 दिन सफिशेंट नहीं है ऑर्गेनिक मैटर के कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने में या डिग्रेड होने के लिए। तकरीबन अगर हम 5 दिन की बात करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अबाउट 95 to 99% जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन है वो 20 डेज़ लेती है कंप्लीट होने के लिए। लेकिन ये 20 डेज़ बड़ा लंबा टाइम है, यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ल्ट अगर आप 20 दिन के बाद देंगे तो हो सकता है उस वक्त उसकी जो ज़रूरत है ना हो। तो उस सूरत में हम इसको 20 दिन इंतज़ार करने की बजाय हम इसको 5 दिन के ऊपर करते हैं, क्योंकि 5 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो 60 to 80% ऑफ द टोटल BOD वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होती है। सो फॉर मोस्ट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर द BOD5 वैल्यू रिप्रेजेंट बिटवीन 60 and 80% ऑफ द टोटल BOD। अब टोटल BOD क्या है? टोटल BOD वो BOD होगी जब कम्प्लीटली जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर सैंपल के अंदर मौजूद है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है। इसके लिए कितने दिन लगेंगे? मोर देन 20 डेज़। तो लेकिन BOD अगर 5 दिन में कर लेंगे तो 60 to 80% टोटल जो वैल्यू आनी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको एक इंडिकेशन हो जाएगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पोल्यूशन लेवल है उस वाटर सैंपल के अंदर वो कितना है। ये एक टेबल है, उसके अंदर जो डिग्री ऑफ पोल्यूशन BOD5 के साथ रिलेट करके आपको बताई गई है। अगर आपकी BOD वैल्यू सैंपल के अंदर लेस दैन 1 आती है, यानी कि लेस दैन 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर आती है, अगर आप BOD5 डिटर्मिन करते हैं तो उस सूरत में हम उस वाटर को क्या क्लीन तस्वर करेंगे, इट इज़ वेरी क्लीन। अगर वो वैल्यू 1.1 से 1.9 की रेंज में है, इट इज़ क्लीन। अगर वो 2 से 2.9 है तो वी विल कंसीडर द वाटर सैंपल एज मॉडरेटली पोल्यूटेड। अगर वो वैल्यू 3 to 3.9 है तो हम वाटर सैंपल को पोल्यूटेड कंसीडर करेंगे। और अगर वैल्यू 4 से लेकर 10 तक है तो इट इज़ वेरी पोल्यूटेड, और अगर वैल्यू 10 से एक्सीड करती है so water will be considered as extremely polluted. So a river can self purify itself if the BOD is below 4। अगर 4 से कम BOD की वैल्यू आए उस रिवर सैंपल से, अगर हमने रिवर से कोई सैंपल लिया हुआ है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो रिवर है वो सेल्फ प्योरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर BOD जो है वो 4 से ज़्यादा हो जाती है, यानी 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में वो रिवर जो है वो पोल्यूटेड तस्वुर होगा और वो उसको समझने के सेल्फ प्योरीफिकेशन कैपेसिटी जो है वो उसकी क्या हो गई है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ BOD के लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो जो रेफरेंस बुक है उसके अंदर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो ओवरऑल एक स्कीम है या मेथड है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहला जो है द वाटर सैंपल जो हम लेंगे उसको डिल्यूट कर लेंगे अप टू सूटेबल वॉल्यूम विद ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर कंटेनिंग न्यूट्रेंट्स। तो ऐसा वाटर इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑक्सीजन सैचुरेटेड होगा और उसके अंदर न्यूट्रेंट्स भी होंगे।
तो ये स्टैंडर्ड वाटर कैसा होता है ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आपको मिल जाएगा। और कितनी डिल्यूशन करनी है, मुख्तलिफ़ तरह के पानी के लिए मुख्तलिफ़ तरह की हम डिल्यूशन करते हैं, ये टेबल भी लिटरेचर के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आफ्टर डिल्यूशन आपने क्या करना है, सैंपल को डार्क के अंदर इंक्यूबेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपने क्या करना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इज डिटर्मिन्ड बिफोर एंड आफ्टर इंक्यूबेशन एंड BOD5 इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस। अब जो BOD वैल्यू आएगी इज़ रिपोर्टेड एज मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर कंज्यूम्ड बाय 1 लीटर ऑफ अनडिल्यूटेड सैंपल। अब यहाँ पे हम जब रिज़ल्ट देंगे तो उसको बैक कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारा रिज़ल्ट होगा यानी कि मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर उसको कैलकुलेट कर लेंगे फॉर अ सैंपल ऑफ 1 लीटर बिफोर डिल्यूशन, यानी कि अनडिल्यूटेड सैंपल के लिए हम उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और इसी तरह फिर क्या कर लेंगे, कोड कर लेंगे। सो वाटर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मोर देन 32 हमने ऑलरेडी 32 आपसे डिस्कस किए हैं। तो हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है और स्पेसिफिक मेथड अवेलेबल है। तो जो हमारा कंटेंट्स है उसका स्कोप ये अलाउ नहीं करता कि हम हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसकी डिटर्मिनेशन के लिए सैम्पलिंग से लेकर और उसके प्रोसीजर तक उसको डिस्कस करें। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर हैं जैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन या BOD वो मैंने डिस्कस किए हैं इन अ कपल ऑफ वीडियोज़। Thank you so much for your interest in this lecture. Allah Hafiz fi aman.